यहाँ पर ए और बी एंड मैट्रिक्स दिस आर नॉट सिंगुलर, यानी इनका डिटरमिनेंट किसी का भी जीरो नहीं है ना। ए और बी दोनों के इनवर्स डिफाइंड है और इस पूरी मैट्रिक्स का भी इनवर्स डिफाइंड है। ये भी पूरी मैट्रिक्स की है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस अगेन एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर है, ठीक है। देन द इनवर्स ऑफ दिस, आपसे इस इतनी बड़ी मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा है और ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अच्छा, इसे देख के वैसे डर लगने लगता है, लेकिन जैसे ही आपको मैं दिखाऊंगा कि ये तो अपनी 12th की प्रॉपर्टीज जैसा क्वेश्चन है, तो आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। बी इनवर्स, और ये भाव वाला ब्रैकेट आ गया और फिर उसके ऊपर इनवर्स लिखा है और फिर ये बी पूछा है, बी लिखा है सॉरी। अब यहाँ पे इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, मैं इसका इनवर्स निकालना चाहता हूँ। आप देखिए, एक मैट्रिक्स यहाँ ये नजर आ रही है, एक मैट्रिक्स यहाँ ये नजर आ रही है, एक मैट्रिक्स यहाँ नजर आ रही है। आपको याद होगा ए बी का होल इनवर्स रिवर्सल प्रॉपर्टी याद आई, और ये 3 के लिए, 4 के लिए, सबके लिए वैलिड है अगर प्रोडक्ट में लिखा है, एडिशन में नहीं, है ना। सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स अगर याद हो तो इस बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, उसमें 4 ऑप्शंस थे और उन्होंने दोस्तों ने इसको ऐसे रिवर्स करके ऐसे लिख दिया और पूछा था, उसमें उसमें 3 ऑप्शन करेक्ट थे, ये पूछा था फॉल्स क्या है, तो ये फॉल्स में जाता। मैं बताना चाह रहा हूँ ये प्रोडक्ट में था, ठीक है। तो ठीक है, हमने ये देखते हुए कि ये प्रॉपर्टी हमें पहले से याद है, हमने एक मैट्रिक्स सोचा ये पूरी मैट्रिक्स और ये पूरी रिवर्सल लगा रहा हूँ, तो एक सबसे पहले इसके ऊपर इनवर्स आएगा, क्लियर। फिर इस पूरी मैट्रिक्स, क्योंकि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इसका इनवर्स आएगा, और किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स दोबारा से क्या देता है हमें, मैट्रिक्स एक्स देता है। तो ये पूरी पूरी मैट्रिक्स एक्स है, इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो यहाँ पे हमें एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये आ गया। अब रिवर्सल के हिसाब से ए पे इनवर्स जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट है और वैलिड होगा तभी उसे लिखा। वैसे सारी स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किन्हीं भी दो एडजेसेंट को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ मर्ज कर सकते हैं। अब मुझे याद आया कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता था कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। ये तो हम काफ़ी यूज़ करते हैं, इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए नीचे आता है। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर ए की जगह ए इनवर्स डाल देते हैं। क्यों कि सर इसकी बात हो रही है ना, ए इनवर्स डाल दिया तो यहाँ पे हो गया ए की जगह ए इनवर्स। तो एक तरह से स्केलर नंबर का इनवर्स है, अब ये मैट्रिक्स ही रह गया, ये एक नंबर है, तो हम इसे डिटरमिनेंट ए की पावर -1 ही 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स का इनवर्स ए हो गया। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या बनेगा हमेशा, वो बनेगा ए, जो भी मैट्रिक्स है ए, और ये उसका डिटरमिनेंट वैल्यू। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा बड़ा बड़ा सा थोड़ा आसान दिखेगा, तो ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये भी बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। अच्छा, तो अब इस बी इनवर्स को अंदर इधर से लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर ए इनवर्स को राइट से। तो याद रखना कि हमें इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। देखो ये तो एक नंबर है, नंबर से हमें कोई दिक्कत नहीं, बस ऑर्डर ना बदल देना, पहले बी इनवर्स ही लिखना है। तो बी इनवर्स इधर से आएगा ए, और उधर से ए इनवर्स जाएगा, क्योंकि ये राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। गड़बड़ ना कर देना, पहले ए इनवर्स बाद में ए ना लिख देना, या पहले बी इनवर्स अंदर ना चला जाए। फिर इधर से बी आएगा तो बी इनवर्स बी बनेगा, और उधर से ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं होता प्रोडक्ट मैट्रिक्स में, है ना, मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ये एसोसिएटिव होता है, तो एडजेसेंट वालों को साथ में ले सकते हैं। तो हम तो जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, ये दोनों केसेस में ही आई बनता है, मैट्रिक्स आई यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आई बन गया, और आई से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे वो आपको सेम मैट्रिक्स रिजल्ट देता है। तो ये आई इंटू दिस, तो ये बी इनवर्स ही बनेगा, और ये बी इनवर्स इंटू बी एडजेसेंट को साथ में ले सकता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहती है। तो ये फिर से आई बन गया, आई को इससे मल्टीप्लाई करके तो ये ए इनवर्स ही मैट्रिक्स बनेगी। अब हमें आंसर की तरफ देख लेना चाहिए। अच्छा, इन्होंने आंसर दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, तो ये तो नहीं बनेगा कि बी इनवर्स में भी है, डिटरमिनेंट बी आ रहा है। ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। अब इस पे देखते हैं, इसमें एडजॉइंट में इन्होंने आंसर लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम ए इनवर्स की वैल्यू और बी इनवर्स की वैल्यू इसको नीचे ला के लिख लेते हैं। तो बी इनवर्स क्या बनेगा हमारा, इसी के अकॉर्डिंग एडजॉइंट ऑफ बी,
अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, प्लस इसकी जगह भी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो इसकी वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ बी यहाँ पे है ही, और दोनों का एलसीएम सेम है तो इसको एक ही बार लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। और क्योंकि कम्यूटेटिव होता है तो इसलिए अच्छा इन्होंने तो इसी फॉर्म में लिख दिया, मैं सोचा था ए पहले लिखा होगा बी बाद में। और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी हम जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी भी होता है, अलग अलग स्प्लिट किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आपका करेक्ट हो जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बेसिक अपनी 12th की प्रॉपर्टी बेस था, एसोसिएटिव पता होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन पता होना चाहिए, ये तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन्वर्स का इन्वर्स हमें पता होना चाहिए, और तो ये भी ए इन्वर्स इंटू ए आई होता है। तो सारा ही कुछ आसान क्वेश्चन है, वहाँ पे किया जा